नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। 22 अप्रैल को पहलगाम में जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ, उसके बाद एक बड़ी दिलचस्प चीज देश में देखी गई, और वो ये कि मोदी सरकार के समर्थन में विपक्ष के सारे नेता आ गए। उन्होंने कहा कि हम मोदी सरकार के साथ हैं, फिर चाहे इनमें राहुल गांधी हो, संजय सिंह हो, खड़गे हो, सबने एक स्वर में कह दिया। रेवंता रेड्डी को हमने कहते हुए सुना कि 2 टुकड़े कर दीजिए पाकिस्तान के, 140 करोड़ की जनता आपके साथ है। पहलगाम में इंसिडेंट हुआ है, उसको सभी लोगों ने कंडम किया, सपोर्ट दिया ऑपोजिशन ने सरकार को, कोई भी एक्शन। सभी राजनीतिक दलों ने एक स्वर में ये मांग की कि इस आतंकवादी घटना के खिलाफ सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करे। इस बात से निराशा हुई कि प्रधानमंत्री जी ऐसे गंभीर मसले पर हो रही सर्वदलीय बैठक में भी मौजूद नहीं थे। पाकिस्तान के खिलाफ कदम उठाना है, समझौता का समय नहीं है, मुंह तोड़ जवाब देना है। इसीलिए आप आगे बढ़ो, हम लोग आपके साथ में रहेंगे। 140 करोड़ भारतीय वासियों आपके साथ है। पीओके को पाकिस्तान को 2 टुकड़ा करो, पाक आक्रमण कश्मीर हिंदुस्तान में मिला दो। यानी जो राजनीति तमाम मुद्दों पर अलग अलग बटी हुई होती है, ये तमाम नेता राजनेता एक दूसरे पर कटाक्ष करते हुए नजर आते हैं। आतंकवाद के खिलाफ भारत एकजुट होकर लड़ाई लड़ रहा है, ये मैसेज पूरी दुनिया को भेजा गया। लेकिन इन सब के बीच 24 घंटे के बाद ही कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का एक बयान सामने आता है, जिसमें वो कहते हैं कि पाकिस्तान से युद्ध कोई विकल्प नहीं है। अब कर्नाटक में किसकी सरकार है? कांग्रेस की। ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि सिद्धारमैया क्या राहुल गांधी की विचारधारा से सहमत नहीं है? राहुल गांधी समेत तमाम कांग्रेस के बड़े बड़े नेता कह रहे हैं कि हम सरकार के साथ हैं, मतलब उनका जो भी फैसला होगा, मोदी सरकार जो भी कदम उठाएगी, हम आपके साथ हैं। आतंकवाद के खिलाफ सबको एकजुट होकर लड़ना है। सोशल मीडिया पर देश की आम जनता मांग कर रही है कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाना चाहिए। ये कांग्रेसी मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने ऐसा क्यों कहा कि भाई युद्ध कोई विकल्प नहीं है? इसी को लेकर सुधांशु त्रिवेदी ने पूरी कांग्रेस पर सवाल खड़े कर डाले। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि ये आप तय करने वाले कौन होते हैं? सरकार, सेना अपने आप ये डिसाइड कर लेगी कि क्या करना है और कैसे बदला लेना है या क्या स्टेप उठाना है। आप वो भाषा क्यों बोल रहे हैं जो पाकिस्तान के मंत्री बोल रहे हैं? यही सवाल उठाते हुए सुधांशु त्रिवेदी ने सिद्धारमैया को जमकर फटकार लगाई। सुधांशु त्रिवेदी का पूरा बयान सुनिए, उनके बयान के साथ ही आपको छोड़े जा रहे हैं। और बाकी सिद्धारमैया ने जिस तरीके से बयान दिया, राहुल गांधी का बयान मैंने आपको बता ही दिया कि वो सरकार के समर्थन में खड़े हैं, लेकिन कांग्रेसी मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि युद्ध विकल्प नहीं है। तो फिर क्या विकल्प है? इतनी नरमाहट क्यों? मणिशंकर अय्यर को भी हमने सुना, वो भी नरमी दिखाते हुए नजर आए थे। सुधांशु त्रिवेदी ने ऐसे पूरी कांग्रेस को बुरी तरीके से फटकारा है। सुधांशु त्रिवेदी का बयान सुनिए और बाकी इस खबर पर आपकी राय जरूर दीजिएगा। देश एक तरफ इस दुर्दांत आतंकवादी हमले के कारण आक्रोश में है, और देश के जन जन की भावना यह है कि इसका कठोर और प्रभावी उत्तर भारत को देना चाहिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की उसी भावना के अनुरूप अपना यह संकल्प व्यक्त किया है कि दुनिया के अंतिम छोर तक इस घटना को करने वालों को अंजाम तक पहुंचाकर न्याय सुनिश्चित किया जाएगा। वहीं बहुत दुख का विषय है कि कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता ठीक वही भाषा बोल रहे हैं जो पाकिस्तान के नेता बोल रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री सिद्धारमैया के द्वारा यह कहना कि युद्ध कोई विकल्प नहीं है, यह अक्षरशः वही भाषा है जो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री, पाकिस्तान के गृह मंत्री और पाकिस्तान के विदेश मंत्री बोल रहे हैं। हम कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहते हैं कि आपने तो कहा था कि आप सरकार के साथ खड़े हैं। चंद दिन के अंदर चेहरे पर से नकाब उतर गया। एक मंगल से दूसरा मंगल नहीं आया और आपके मुंह से अमंगल निकलने लगा। यह वही पार्टी है जिसके नेता राहुल गांधी जी के वक्तव्य को पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र संघ में अपने डोजियर में प्रयोग किया था, और आज सिद्धारमैया जी और कई इंडी गठबंधन के नेताओं की प्रशंसा में पाकिस्तान के मीडिया के चैनलों पर बैठे हुए विशेषज्ञ बोल रहे हैं। हमें कांग्रेस पार्टी से जवाब चाहिए। और जहां तक विकल्प की बात है, और उससे भी दुखद बात यह है
कि कर्नाटक के एक मंत्री ये बोलते हैं कि आतंकियों ने धर्म पूछकर नहीं मारा होगा। मुझे लगता है इस दुखद घटना में जान गंवाने वाले परिवारों की पीड़ा के साथ इससे क्रूर और भद्दा मजाक नहीं हो सकता जो कांग्रेस पार्टी के नेता करने की कोशिश कर रहे हैं। वो इसके द्वारा अपना कौन सा राजनीतिक हित साधना चाहते हैं, देश ये जानना चाहता है। जहां तक विकल्प की बात है तो सिद्धारमैया जी को मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, क्या विकल्प होगा यह आप माननीय प्रधानमंत्री जी, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज और हमारे तीनों सेनाओं के प्रमुख पे छोड़ दीजिए। आप रक्षा विशेषज्ञ और सुरक्षा विशेषज्ञ बनने का प्रयास न करिए। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आप और आपकी पार्टी की क्या नीति है और क्या हिम्मत है, यह देश कई मौकों पर देख चुका है। हम यह भी स्पष्ट रूप से पूछना चाहते हैं कि आज आवश्यकता है कि पाकिस्तान को पूरी तरीके से निशाने पर लिया जाए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने कूटनीतिक आधार पर अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में इस मुद्दे पर पाकिस्तान को निशाने पर लेने में सफलता हासिल की और कार्रवाई क्या होगी यह सरकार और सुरक्षा बल उचित समय पे उचित ढंग से जो उचित होगा यह निर्णय लेंगे, परंतु न्याय दिलाने का संकल्प प्रधानमंत्री जी व्यक्त कर चुके हैं। तो एक तरफ हमारी नीति है पाकिस्तान को निशाने पे लेना और जिस ढंग की बातें कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेताओं के मुंह से यदाकदा निकल रही, ऐसा लग रहा है कि वो निशाने पाकिस्तान पाना चाहते हैं। जिस ढंग की तारीफ उनकी हो रही है मीडिया में, मुझे लगता है हमारी नीति है मोदी जी के नेतृत्व में निशाना है पाकिस्तान और उनकी चाहत ऐसी लगती है निशाने पाकिस्तान। तो हम बहुत साफ साफ इस वक्तव्य की निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं और यह साफ करना चाहते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर ओछी, अवांछित और दुखद राजनीति करने से कांग्रेस पार्टी बाज नहीं आ रही है। भाई इस मौके पे इस देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से एक ही गुजारिश है, ये ऐसे मौके पे जो आतंकवादी अपने देशवासियों के ऊपर हमला किए, ऐसे हमला को हम सब एकट्ठा होकर 140 करोड़ लोग हम सब मिलकर मुंह को जवाब देने का वक्त है। इसीलिए आज तेलंगाना राज्य से 4 करोड़ जनता और दुनिया सबसे कम से कम 100 देशों का उनके प्रतिनिधि यहाँ पर हाजिर होकर अपने साथ जोड़ के आतंकवादियों के खिलाफ लड़ने के लिए हमको मदद दिए। हम लोग सब मिलकर इस देश प्रधानमंत्री